हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल्टी चैप्टर के तीसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले वीडियो में हम लोगों ने रॉयल्टी चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कॉन्सेप्ट सीखा। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जनरल एंट्री देखा और आज हम लोग देखेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी के खाते में आज हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे यानी रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द नागालैंड कोलियरी कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ कोल बेयरिंग एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। नागालैंड कोलियरी ने 20 साल के लिए एक लीज लिया है। 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है इनका। रॉयल्टी 2 रुपया पर टन है। मिनिमम रेंट 15,000 है पर एनम, एक साल का मिनिमम रेंट 15,000 है। और पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का कंडीशन है ओवर द फर्स्ट 4 ईयर, यानी फर्स्ट 4 ईयर प्रथम 4 वर्षों तक, फर्स्ट 4 ईयर तक आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। और ये रहा आपका 1, 2, 3, 4 और 5 साल का अलग अलग आपका ये आउटपुट दिया हुआ है। काम क्या करना है जी? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज फॉर ऑल द ईयर्स एंड टू शो द रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो जनरल एंट्री जो है आप सेकंड पार्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग जनरल एंट्री नहीं करेंगे, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। आज हम लोग बस 3 अकाउंट बनाना सीखेंगे। चलिए एनालिटिकल टेबल पहले बना लेते हैं। तो 30,000 ये हम लोगों ने डेट डाल लिया है, ईयर। 3000 का आउटपुट है। फिर है आपका 4, 8, 10, 12, 4, 8, 10 और 12,000 इनका आउटपुट है। रॉयल्टी आप देख रहे हैं 2 रुपया पर टन है, तो आप इसको मल्टीप्लाइड विथ 2 कर दीजिए। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में 15,000 है, ईच ईयर 15,000। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है जी? मिनिमम रेंट से अगर रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग, तो यहाँ कम है रॉयल्टी मिनिमम रेंट से 9,000 का हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस नहीं। यहाँ आपका 7,000 का शॉर्ट वर्किंग होगा। यहाँ 1,000 का सरप्लस हो जाएगा जी। 1,000 से मिनिमम रेंट से ज़्यादा है रॉयल्टी तो 1,000 का सरप्लस, 5,000 का सरप्लस और 9,000 का सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिकूप कब तक कर सकते हैं जी? फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 एंड 4th ईयर, यानी फर्स्ट 4 ईयर यहाँ तक हम लोग शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए, रिकूपमेंट फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हुआ है, रिकूपमेंट नहीं होगा, पीएल में कुछ नहीं, पेमेंट कर देंगे हम लोग 15,000। सेकेंड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस नहीं है तो रिकूपमेंट कुछ भी नहीं होगा और पेमेंट कर देंगे हम लोग 15,000, यानी जेब से लगाया है हम लोगों ने 7,000, रॉयल्टी जनरेट हुआ है 8,000, तो 15,000 हम लोग पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट ईयर 1,000 का हमारा है सरप्लस। अभी हम लोगों को टोटल अगर देखा जाए तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए कितना अमाउंट है जी? एक तो ये 9 और एक ये 7, 16,000, 16,000 रुपये हम लोग को रिकूप करने के लिए हमारे पास है। लेकिन सरप्लस के नाम पर एक ही 1,000 है, तो ये 1,000 हम लोग अभी रिकूप कर सकते हैं। पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि एक और साल है हम लोग को रिकूप करने के लिए, एक और चांस, एक मौका मिलेगा। पेमेंट करेंगे 15,000। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पेमेंट वाला अमाउंट बता दो सर, पेमेंट कैसे करते हैं? पेमेंट वाले कॉलम में कौन सा अमाउंट कैसे डालते हैं सर? पहले हम लोगों ने देखा था पेमेंट इक्वल टू रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट, है ना? इसी में आप देखिए 16,000 का रॉयल्टी है, 1,000 का हम लोगों ने रिकूपमेंट कर लिया तो 15,000 का पेमेंट हो जाएगा जी, है ना? चलिए, पेमेंट हो गया 15,000 का। नेक्स्ट फिर क्या है? 4th ईयर। अब आपका 5,000 का सरप्लस है,
लेकिन 9 और 7 16,000 रुपया यानी 16,000 हम लोग को शॉर्ट वर्किंग है टोटल। 1,000 हम लोगों ने रिकूपमेंट किया है, 15,000 अभी भी हम लोग को शॉर्ट वर्किंग रिकूप करना बाकी रह गया है। तो 15,000 टारगेट है रिकूप करना, लेकिन 5,000 ही सरप्लस है, तो 5,000 हम लोग सरप्लस को रिकूप कर लेंगे। अब आप देखिए टोटल, देखिए जी टोटल शॉर्ट वर्किंग हमारा इन 2 वर्षों में हुआ है 16,000। हम लोगों ने अभी टोटल रिकूपमेंट कर लिया है 6,000। तो अब ये 4th ईयर है, फर्स्ट 4 ईयर देखिए आप यहाँ, फर्स्ट 4 ईयर तक ही हम लोग रिकूपमेंट कर सकते थे, चांसेस हम लोगों ने अब खो दिया है। ये लास्ट ईयर है, तो 16,000 में से 6,000 हम लोगों ने रिकूप कर लिया है। 10,000 जो है ये अमाउंट हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये पैसा डूब गया, मतलब कि वी लॉस्ट द चांस टू रिकूप दिस अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग नाउ एंड वी हैव ट्रांसफर्ड दिस अमाउंट इन पीएल अकाउंट। खैर पेमेंट कितना करेंगे जी? पेमेंट करेंगे 15,000 और लास्ट ईयर 24,000 का हमारा है ये रॉयल्टी। भले आपका सरप्लस हो 9,000, लेकिन अब हम लोग को कुछ भी शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट नहीं करना है, तो पेमेंट कर देंगे हम लोग 24,000। फिर से आप एक बार देख सकते हैं पेमेंट हम लोग कैसे करते हैं जी। पेमेंट कैसे करते हैं? पेमेंट इक्वल टू रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। तो देखा जाए तो 24,000 रुपये का 24,000 रुपया में से हम लोग को रिकूपमेंट नील, कुछ भी रिकूपमेंट नहीं करना है, तो हम लोग पूरा 24,000 पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये बात। एनालिटिकल टेबल बनाना आपने सीख लिया है। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो जी, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग नया क्या सीखेंगे जी? आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी के बुक में आज हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे। चलिए, नेसेसरी अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ लेसी। लेसी के खाते में हम लोगों को कुछ नेसेसरी अकाउंट बनाना सीखना है, वो ही हम लोग आज सीखेंगे। देखो जी, द नागालैंड कोल कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ कोल बेयरिंग। नागालैंड कंपनी ने जो है नागालैंड कंपनी ने जो है इसने लीज पर लिया है कोलियरी को। तो ये हो गया लेसी। लेसी का तो नाम है, लैंडलॉर्ड का नाम हम लोग को गिवन नहीं दिया हुआ है ना। तो जब हम लोग को उसका नाम दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे जी? हम लोग लिखेंगे लैंडलॉर्ड, लिखेंगे लैंडलॉर्ड के नाम में लैंडलॉर्ड ही लिखेंगे हम लोग। चलो, 3 अकाउंट हम लोग को बनाना है, एक रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और तीसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट। सबसे पहले फटाफट से देखो जी, सबसे पहले हम लोग कर लेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट सबसे पहले बना लेते हैं। डेट, particulars, amount, date,
पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये क्रेडिट और डेबिट साइड। फटाफट से देखो जी, जो जर्नल एंट्री है उसी का तो पोस्टिंग करेंगे तो हम लोग लेजर बनेगा, ठीक है ना। तो याद करें आप, सबसे पहला एंट्री हम लोगों ने क्या किया था, अगर दो कंडीशन हम लोगों ने देखा था, व्हेन द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। कंडीशन 2 देखा था, व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज मोर देन और इक्वल टू मिनिमम रेंट। दोनों कंडीशन को मिला करके ही हम लोग का कोई लेजर या जर्नल पूरा बनता है। तो खैर, तो पहला एंट्री हम लोग क्या करते हैं जी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो रॉयल्टी डेबिट करते हैं तो डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, उल्टा नाम से टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो यहाँ हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फर्स्ट ईयर हमारा कितना है जी, 2011-12 2011-12 रॉयल्टी कितना है, इसमें रॉयल्टी अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी को ही हम लोग डालेंगे। तो रॉयल्टी हमारा है ये 6000, ये रॉयल्टी वाला कॉलम है। तो रॉयल्टी हमारा है 6000, तो रॉयल्टी हम लोग डाल देंगे 6000, ठीक है। उसके बाद हम लोग रॉयल्टी को सेकेंड एंट्री में हम लोग करते हैं ये लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें रॉयल्टी नहीं आया है। थर्ड एंट्री में हम लोग करते हैं रॉयल्टी पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, ठीक है। और 2011-12 अमाउंट एक्चुअल रॉयल्टी का, ठीक है। और फिर आपका आप देखिए कि इस ईयर आपका रॉयल्टी अब कहीं भी जनरल एंट्री में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहीं पर अकाउंट क्लोज कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो फिर एक लाइन ड्रॉ करके आप अलग से टोटल लगा लें, यानी ये, चलो जी, CDBD वगैरह यानी बैलेंसिंग वगैरह, बैलेंस कैरिड डाउन या आपको ब्रॉड डाउन कुछ करने का जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग यही हो गया, 6000 इक्वल है। नेक्स्ट ईयर हम लोग देखते हैं 2012 एंड 13 2012-13 रॉयल्टी अकाउंट बनाना सबसे आसान है। एवरी ईयर, ईच ईयर हम लोग क्या करना है, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। बस उस ईयर आपका शॉर्ट वर्किंग हो या शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट हो या शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर हो, कोई भी कंडीशन हो, हर हाल में टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल ही करना है। और अमाउंट एक्चुअल रॉयल्टी का, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, फटाफट से जी। तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी है 8000 बाय पीएल अकाउंट, 8000 पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट ईयर फिर आपका है 16, 20 और 24। चलो, तो 2013-14 में हम लोग कर लेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, 16,000 का है रॉयल्टी, बाय पीएल अकाउंट और 16,000। नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग कर लेंगे 2014-15 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और बाय पीएल अकाउंट, 20,000 का अमाउंट होगा। 2014-15 नेक्स्ट फिर आपका है लास्ट ईयर 2015 एंड 16, सेम वही टू
लैंडलॉर्ड अकाउंट 24,000 और बाय पीएल अकाउंट 24,000। तो आपने देखा ये बनाना काफ़ी आसान है और इस अकाउंट में आपका कहीं भी अगर आप ध्यान से देखें तो कोई बैलेंसिंग नहीं करना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में। इस अकाउंट में आपको बैलेंसिंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। चलो जी, तो पहला एक अकाउंट हम लोगों ने बना लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, तो रॉयल्टी अकाउंट आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। मज़े की बात यह है कि रॉयल्टी अकाउंट जो है हर साल हम लोग को बनाना होगा, है ना, ऐसा। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सिर्फ उसी साल हम लोग बनाएंगे जिस ईयर या तो आपका शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो, या तो आपका शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो, या फिर शॉर्ट वर्किंग आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। ऐसे 3 वर्षों का ही, ऐसे ही 3 तरह के ईयर का ही हम लोग बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बाकी ईयर्स अगर बीच में अगर कोई साल अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, ना रिकूप्ड हुआ, ना क्रिएट मतलब ना रिकूप्ड हुआ, ना क्रिएट हुआ, ना पीएल में ट्रांसफर, उस साल क्या करेंगे सर? सीटीबीटी करेंगे, यानी हम लोग कैरिड फॉरवर्ड हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। चलो जी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो जी, अब फटाफट से हम लोग देखते हैं कि किस साल हमारा शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग हमारा 9,000 एंड 7,000 है 11, 12 और 12, 13 में। रिकूपमेंट कब कब है जी? 14, 15 में है और 15, 16 में है। 9, 7, 1, 5। चलो जी, थोड़ा इसको हम लोग मिनिमाइज कर ले ताकि हम लोग को दिखे। नाइन 2011, 12, 2012, 13 और फिर है 2013, 14, 2014 एंड 15 को। ये हुआ है आपका 9715, 9, 7, 1 एंड 5,000। देखो जी, इस 2 साल में हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है, इस 2 साल में हम लोगों का इस 2 साल में हम लोग का शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आएगा। ये 2 साल हम लोग का रिक्रूटमेंट हुआ है, ये भी आएगा। और 1 साल और छूट रहा है, ये हमारा जिस साल हमारा पीएल में ट्रांसफ़र हो रहा है 10,000 हमारा इसी ईयर ट्रांसफ़र हो रहा है 10,000 पीएल में, यानी ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। शॉर्ट वर्किंग ध्यान से देखो जी, शॉर्ट वर्किंग इन 2 वर्षों में क्रिएट हुआ है, इसको डेबिट साइड में, बिजनेस के लिए लॉस है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है बाय नेचर अगर देखा जाए तो ये नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर है। नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट को जहां हम लोग डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल बाय नेचर है। तो डेबिट साइड में हम लोग शॉर्ट वर्किंग जो क्रिएट हुआ उसको डालेंगे और क्रेडिट साइड में हम लोग रिकूपमेंट को डालेंगे, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। पीएल वाला जो अमाउंट है इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट इससे राइट ऑफ हो जाता है। चलो फटाफट से देखो जी, 2011, 12 एंट्री, जर्नल एंट्री आप याद करो, पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा था? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट और टू लैंडलॉर्ड, ठीक है।
तो रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना है जी 9000। क्रेडिट साइड में क्या आएगा सर इस ईयर? कुछ नहीं आएगा, तो फिर बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग कर देंगे 9000। जो CD है वही हम लोग BD कर लेंगे, टू बैलेंस BD 9000 आ गया जी। चलो नेक्स्ट ईयर 2012 एंड 13 इस साल फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ है हमारा 7000 का, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 7000, टोटल कर देंगे 16000। इस साल कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह नहीं हुआ है 2012-13 बाय बैलेंस CD 16000, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया अब आपका 16000 एंड 16000। देखो जी CD को हम लोग इधर टू बैलेंस BD कर लेंगे 16000। तो ये आपका 2013-14 हो जाएगा। अब देखो जी इस साल क्या आपका फिर से कोई शॉर्ट वर्किंग वगैरह हुआ है क्या? नहीं, इसका काम हम लोग ने कर लिया, इसका काम कर लिया। 13-14 में हम लोगों ने 1000 का रिक्रूटमेंट किया है। जब भी शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होता है तो टू लैंडलॉर्ड, रिक्रूटमेंट के लिए क्या करेंगे जी बाय लैंडलॉर्ड। सर कैसे होगा बाय लैंडलॉर्ड? बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रिक्रूटमेंट किया है जी 1000, ठीक है 2013-14 में। पेमेंट वाले एंट्री में आप याद कीजिए क्या करते थे उस समय? हम लोग करते थे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट करते थे, तो क्रेडिट साइड में उल्टे नाम से आएगा बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड डेबिट होता था, उल्टे नाम से आएगा बाय लैंडलॉर्ड। 1000 हम लोगों ने यहाँ रिक्रूटमेंट कर लिया, तो फिर बाय बैलेंस CD तो फिर टू बैलेंस BD 15000। इसको हम लोग अब आगे लेके चलेंगे 15000 को, है ना जी। चलो 14-15 को है फिर (14-15) को क्या हो गया है जी 14-15 को फिर से नहीं, अभी तो आपका 14-15 में क्या हुआ है? 14-15 में हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया है 5000 का, तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना का रिक्रूटमेंट किया 5000 का। बैलेंस कितना आ रहा है जी बाय बैलेंस CD 10000 का बैलेंस है। $10,000 का बैलेंस है जी। टू 2015-16 को टू बैलेंस BD
ये हो जाएगा 10,000। 15-16 में हम लोगों ने क्या किया है जी, देखो 15-16 में हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफ़र किया है 10,000, है ना। तो इस साल पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखो जी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जब जब अमाउंट आता है तो डेबिट साइड में, जब जब रिकूप करेंगे तो क्रेडिट साइड में, और जब भी शॉर्ट वर्किंग बचे हुए अमाउंट को पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो भी क्रेडिट साइड में। पीएल में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग करते हैं बाय पीएल अकाउंट 10,000, बचा हुआ अमाउंट आपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल 10,000 ख़त्म। अब आपका बैलेंस कहीं पर नहीं है, अब आप देखिए, ठीक है, ये अमाउंट एंड ये अमाउंट आपका टैली हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, एक साथ आप देख सकते हैं। ये देखो जी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है लेकिन सही है ना। चलो, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को बनाना है क्या, अब हम लोग बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। एक मिनट, छोटा छोटा करके ना हम लोग यहाँ बगल में बना सकते हैं। चलो जी, हो जाएगा। देखिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट, चलो जी, पर्टिकुलर अमाउंट आप डाल देना। लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट में हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर वही जनरल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं। पहला एंट्री में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो फर्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे जी, बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर आप देखिए रॉयल्टी भी है और शॉर्ट वर्किंग भी है। 2011-12, ठीक है। अमाउंट 6 and 9,000, 15,000 का ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। चलो जी, इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम लोग यहाँ कर देंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करेंगे 15,000। जिस ईयर का हम लोग बना रहे हैं ये लैंडलॉर्ड अकाउंट, उस साल का, उस ईयर का हम लोग एनालिटिकल टेबल में डिटेल देख सकते हैं। रॉयल्टी है 6,000 का डाल दिया, शॉर्ट वर्किंग है 9,000 का डाल दिया, पेमेंट 15,000 का है, लास्ट कॉलम में आपको दिख रहा है, आप 15,000 का पेमेंट डाल देंगे। चलो जी, कोई सीडीबीडी हुआ नहीं है। 2012-13, 2012 and 13, इस ईयर आप देखिए 8,000 का रॉयल्टी है, 7,000 का शॉर्ट वर्किंग है, तो बाय 2013-14 को आप देखिए, इस साल क्या है जी, 13-14 को तो 12-13
एक मिनट जी, यहाँ पर आपका ईयर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, रुको जी। 13 14 12 13 13 14, खैर आगे हम लोगों ने सही किया है, आप भी यहाँ करेक्शन कर लेना। 12 13 13 14 14 15 15 एंड 16। चलो, तो अब हम लोगों का 13 14 में यानी इस ईयर हम लोगों का शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं है, सरप्लस है 1000 रुपये का, जो कि हम लोगों ने रिकूप्ड भी किया है 1000 का, यानी 16,000 का रॉयल्टी है, 1000 हम लोगों ने रिकूप्ड किया है। ठीक, तो 2013-14 में बाय रॉयल्टी अकाउंट 16,000। अब ध्यान से देखो बच्चों, 16,000 का हमारा रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट से ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। ठीक है, पेमेंट करेंगे अब टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। पेमेंट हम लोग कितना करेंगे जी, 16,000 में से 1,000 हम लोगों ने रिकूपमेंट कर लिया है, ठीक है, या इसको ऐसे करो, पहले हम लोग डाल देंगे शॉर्ट वर्किंग, है ना, पेमेंट करना है ऐसा, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। $1,000 का शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया है, 15,000 का हम लोगों ने पेमेंट किया है, 16,000 का मामला क्लियर है। फटाफट से देखो जी, इसके बाद CDBD होता नहीं है इस अकाउंट में। 13-14 के बाद 14-15 को 14-15 में देखो जी, इस साल 20,000 का रॉयल्टी है, 5,000 का सरप्लस जिसको हम लोगों ने रिकूपमेंट किया है, 15,000 का पेमेंट बाय रॉयल्टी अकाउंट 20,000 का, ठीक है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 5,000 का हम लोगों ने रिकूपमेंट किया है, तो ये अमाउंट आपका डेबिट साइड में आएगा। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 5,000 का रिकूपमेंट है और टू बैंक अकाउंट 15,000 जो है ये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, दोनों साइड का टोटल 20,000। चलो जी, अब आगे इसके बाद हम्म 14-15 के बाद 15 एंड 16, 2015 एंड 16। इस साल देखो जी, कहाँ गया, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 24,000 का आपका रॉयल्टी है, जिसमें कि हम लोगों ने सरप्लस भले हो 9,000 का रिकूपमेंट कुछ भी नहीं किया, टोटल हम लोगों ने फुल पेमेंट कर दिया 24,000 का, है ना। तो क्या करेंगे जी, हम लोग करेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट 24,000, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट 24,000, ठीक है, 24,000। यानी इस ईयर हम लोगों ने ना तो रिकूपमेंट किया है, ना ही शॉर्ट वर्किंग हुआ है, 24,000 का रॉयल्टी हुआ है, 24,000 हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो बच्चों, जनरल एंट्री आप कर लेना, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है, आपको पता है। सेकंड वीडियो आप देख लेना। जनरल एंट्री में अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इकट्ठे स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप, चलो जी,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और लेसी के बुक में जो हमारे नेसेसरी 3 अकाउंट्स हैं, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट, तीनों बनाना आज आपने सीख लिया है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। कहीं अगर कोई दिक्कत है आप अकाउंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग यहीं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन हम लोगों ने अच्छे से काम किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक रॉयल्टी चैप्टर में ही हम लोग लेकर के आएंगे। चैप्टर लंबा है, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मार्क्स ओरिएंटेड है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।